कंगना रनौत माफी चिल्ला रही हैं, लेकिन महेंद्र कौर माफ करने के मूड में नहीं है, क्योंकि कंगना ने 2021 में महेंद्र कौर को बिल्किस की दादी और 100 रुपए में प्रोटेस्ट के लिए उपलब्ध होने वाली बताया था। लेकिन जब कंगना कानून के शिकंजे में आई तो कहने लगी, अरे वो तो सामान्य मीम था जो मैंने रीट्वीट किया था, और उस पूरे मामले पर अफसोस जता रही हैं और माफी की गुहार भी लगा रही हैं। आपको बता दें कि मानहानि का मुकदमा झेल रही अभिनेत्री और लोकसभा सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। खबर है कि 82 वर्षीय महेंद्र कौर ने कंगना के खिलाफ केस जारी रखने की बात कही है और आगे कहा है कि कंगना मुझसे मिलने कभी नहीं आए और मैं कंगना को माफ नहीं करूंगी। आपको बता दें कि कंगना ने साल 2021 में किए इस रीट्वीट के लिए, जिसमें कंगना ने लिखा था, हा ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम पत्रिका में सबसे शक्तिशाली भारतीय बताया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। आगे लिखती हैं, पाकिस्तानी पत्रकारों ने शर्मनाक तरीके से भारत के इंटरनेशनल पीआर को हथिया लिया है। हमें अपने ही लोगों की जरूरत है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी बात कहें। आप खुद देखो, कहते तो इन्हें एक्ट्रेस हैं, लेकिन दिमाग में बुजुर्गों के लिए ऐसा सम्मान है इनका। 100 रुपए में उपलब्ध होने वाली बता दिया अपनी दादी की उम्र की महिला को। इस तरह की तो उनकी भाषा है। लेकिन अब अपने इस पोस्ट को लेकर भटिंडा कोर्ट में सोमवार को कंगना ने माफी मांग ली है। इसके बाद कंगना को 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड के बाद जमानत मिल गई है और उससे पहले ये ट्वीट कंगना ने डिलीट कर दिया था। सोचिए कितना लंबा एक सफर तय किया है इन बुजुर्ग महिला ने। लेकिन तब तक महेंद्र कौर ने मानहानि का केस दर्ज किया था। इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कंगना की याचिका खारिज कर दी थी और जिसमें कंगना ने मानहानि केस रद्द करने की मांग की थी ताकि माफी ना मांगनी पड़े। कोर्ट ने कहा था, आपने तो उसमें मसाला डाल दिया, ये कोई साधारण रीट्वीट तो नहीं था। अब ट्रिब्यून इंडिया से बातचीत में महेंद्र कौर ने कहा, ये यानी कंगना कभी मुझसे नहीं मिली, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। वो बहुत बड़ी अभिनेत्री और राजनेता हैं, जबकि मैं एक छोटी किसान हूं। इसके बाद भी कंगना ने इस उम्र में मुझे कोर्ट आने पर मजबूर किया। फिर आगे कहते हुए कहा कि कंगना को एहसास होना चाहिए कि उनके एक दौरे से सरकारी खजाने पर कितना असर पड़ता है और जनता को कितनी तकलीफ होती है। अब समझिए जरा कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। कंगना सोमवार को मानहानि के इसी मामले में बठिंडा की एक अदालत में पेश हुई और अपनी सफाई में कहा कि उनके ट्वीट को लेकर गलतफहमी पैदा हुई है। कोई गलतफहमी नहीं थी, ये बहुत मजे ले रही थी, उस समय चटकारे ले रही थी। कंगना ने कहा कि उनके लिए हर माता सम्माननीय है। अब तो होगी क्योंकि माफी मांगनी पड़ रही है। लेकिन कंगना रनौत तो आदतन बदतमीज है ही और ऐसे बयानों के लिए बहुत फेमस। आपको याद होगा एक अखबार से बातचीत में किसान आंदोलन को बांग्लादेश से जोड़ दिया था इन्होंने। कंगना ने यह भी